हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण में पहला आपका है अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातु क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? तो ये ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक, किसका निर्माण करती है? तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसी तरीके से सल्फर है, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब यहाँ पे एक चीज जानिए, नोट। ठीक, क्या होता है कि जो इसके ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड मिल करके किसके साथ? जल के साथ, मतलब इसका जलीय विलयन जो होता है, जलीय विलयन क्या देता है? अम्लीय उत्पाद देता है। जैसे अम्लीय उत्पाद का मतलब एसिडिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करोगे, CO2 की अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलता है? H2CO3। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कार्बोनिल अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये कार्बोनिल अम्ल होता है। ठीक, ये किस माध्यम में होता है? तो ये अम्लीय माध्यम में होता है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या बनाता है? H2SO3। ये क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड या फिर सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, ये भी अम्ल होता है और ये भी अम्ल होता है। मतलब क्या कह सकते हो? ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड जो है जलीय विलयन के द्वारा माध्यम से क्या देते हैं? अम्लीय उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। ठीक, चलिए दूसरी चीज, आप अगर अधातु की अभिक्रिया किससे कराएंगे? अधातु की अभिक्रिया यदि जल से कराई जाए या फिर जल से कराई जाए या फिर किसी एसिड से कराई जाए। एसिड का मतलब अम्ल से अगर कराई जाती है तो अम्ल से कराने पर या जल के साथ कराने पर यह अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते, और जब हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे तो ये अभिक्रिया करेंगे ही नहीं। ठीक, इस तरीके से आप तीसरा देख सकते हैं, जो अधातुएं होती हैं ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? तो ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है? हाइड्राइड का निर्माण करती है। ठीक, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि चलिए देखिए, क्लोरीन की अगर हम अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर हमको क्या मिलता है? HCl। इसी तरीके से सल्फर की अगर अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से तो क्या मिलता है हमको? H2S। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना रहा है? ये हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे ऑक्सीजन की अगर हम अभिक्रिया कराएं तो ये क्या निर्मित करता है? तो ये H2O का फॉर्मेशन करता है, जो कि है क्या? जल।